हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 24 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी वो प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो पूरा क्लास आपको बहुत अच्छे से करना है और जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएं उनको अच्छे से तैयार करना है। इस बैच में इससे पहले हमने एक क्लास आपको और कराई है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से उस क्लास को भी आप लोग देख सकते हैं। और जब आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम बहुत नज़दीक आप सभी के आ चुका है। इसलिए जो प्लेलिस्ट हमने आपको बताई हैं उनको आपको देखना है। जैसे ट्रिपल सी एडवांस एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट नाम से। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में लिब्रो ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो लिब्रो ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और उसके बाद में ट्रिपल सी प्रीवियस क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और बाकी जो इस बैच में, इस सीरीज में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्लास आपको, ये पूरी सीरीज आपको फॉलो करना है अच्छे से। इसके अलावा सभी को विधिवत अपने मॉक टेस्ट करते रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस आप करते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी। तो सभी को मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec.byfirst.com पर कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ट्रिपल सी बाईफर्स्ट नाम से टेलीग्राम है, जहां पर आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलते रहेंगे, जहां से आप अपने क्विज वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आप सभी बताएंगे निम्न में से कौन सा ऑनलाइन लेन देन के लिए आवश्यक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब आपको ये बताना है कि ऑनलाइन लेन देन के लिए कौन सा आवश्यक, कौन सा जरूरी नहीं है। नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, पैन कार्ड, आईएफएससी कोड या फिर अकाउंट नंबर। आप सभी जल्दी से अपना जवाब भेजें कमेंट बॉक्स में। ऑनलाइन लेन देन के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है। अगर आप किसी को पैसे भेजते हैं तो कौन सा आवश्यक नहीं है। देखो, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी यानी कि जिसको पैसे भेज रहे हैं उसका नाम आपको चाहिए होगा। इसके बाद में पैन कार्ड, तो पैन कार्ड की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैन कार्ड की आवश्यकता हमें नहीं होगी। बाकी आईएफएससी कोड की आवश्यकता होगी और अकाउंट नंबर की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन लेन देन करते हैं, तो उसमें हमें पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर आप सभी बताएंगे किसी कंपनी द्वारा ग्राहक को प्रोडक्ट सेल करना निम्न में से किसका एक उदाहरण है। बताओ, B2B, B2C, C2B या C2C। कौन सा यहाँ पे जवाब होगा आपका। कोई कंपनी किसी ग्राहक को प्रोडक्ट सेल कर रही है, इसका मतलब बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, बिजनेस टू कस्टमर। यहां पर आप लोग बताएंगे निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग लिब्रोऑफिस कैल्क में A1 सेल में जाने के लिए किया जाता है। लिब्रोऑफिस कैल्क में अगर आप A1 सेल में जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बताइए, कौन सी की आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो कंट्रोल के साथ में होम आपको प्रेस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में होम आपको प्रेस करना होता है। किसी छवि को घुमाने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। बताओ, अगर किसी छवि, किसी इमेज को आप घुमाना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा। कोई आपका इमेज है, उसको आप घुमाना चाहते हैं तो क्या उसे क्रॉप करेंगे, एडिट करेंगे, रोटेट करेंगे या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आप सभी बच्चों को जो भी क्लास में लाइव हैं, प्रेजेंट हैं।
और सभी बच्चों को क्लास को शेयर कर देना है ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को, इस सेशन को ज्वाइन कर पाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप किसी छवि, किसी इमेज को घुमाना चाहते हैं तो आपको रोटेट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं? मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं? अब एक सवाल यहां से और आता है कि मेल मर्ज जो कमांड है वो कौन से मेनू में आपको मिलती है? तो ये आपको टूल्स मेनू में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, टूल्स मेनू में मिलता है। इसलिए हमने आपको बताया कि लिब्रे ऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है उसको आपको देख लेना है, वहाँ पे लिब्रे ऑफिस के सारे क्लास आपको पढ़ाए गए हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेल मर्ज में कितने स्टेप हैं, कितने चरण हैं? तो 5 स्टेप होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 5। निम्नलिखित में से किसके पास वन ड्राइव का स्वामित्व है? यानी कि वन ड्राइव का ऑनर कौन है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। बताइए, वन ड्राइव का स्वामित्व किसके पास है? आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल थ्रेट टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क? क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला इग्नोरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा मैनेज स्टाइल विकल्प तक पहुंचा जा सकता है? मींस मैनेज स्टाइल विकल्प को ओपन किया जा सकता है या मैनेज स्टाइल विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है ना? अलग अलग तरह से आपसे सवाल पूछ सकते हैं, बस आपको इसका मीन समझना है, इसका मतलब समझना है। ठीक है, चलो जल्दी से जवाब भेजो आप सभी जो भी क्लास में हैं, और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी अभी तक चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जब कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, F11 ऑप्शन नंबर बी है ना, F11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मेनू में मास्टर स्लाइड विकल्प होता है? मास्टर स्लाइड विकल्प कौन से मेनू के अंदर होता है? सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो पूरा क्लास, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हमने दिए हैं सभी को बहुत अच्छे से समझना और पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यू मेनू। जिन बच्चों ने बताया उनका एकदम सही जवाब है, व्यू मेनू में मास्टर स्लाइड विकल्प आपको मिलता है। किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहा जाता है? बताओ, क्वेश्चन को समझना है। किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को कहा जाता है। अब आप बताएंगे इसे C2B कहा जाएगा, B2B कहा जाएगा, C2C कहा जाएगा या B2C कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस, B2B, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? बताओ, कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? यस रैम, डी रैम, पी रोम या रोम? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा डी रैम, जिसे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है तो इसे रिफ्रेशिंग मेमोरी भी कहा जाता है। और यस रैम की अगर बात करें तो ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो नॉन रिफ्रेशिंग होती है, हमने कई बार आपको अपनी क्लास में पढ़ाया है। यदि आपके खाते में कोई धनराशि नहीं है, क्या आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है क्योंकि ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। यदि आपके खाते में कोई धनराशि नहीं है फिर भी आप
क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो आंसर होगा यस, आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप ईएमआई के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईएमआई के लिए आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? तो कर सकते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ईएमआई के लिए भी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीमेल का पूरा नाम आप लोग बताएंगे, जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल है, गूगल मेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। जीमेल का मतलब गूगल मेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत ऐप का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? मेघदूत ऐप का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आंसर बताएं आप सभी, क्या होगा इसमें राइट आंसर? मेघदूत ऐप का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए करते हैं? फॉर वेदर इंफॉर्मेशन, फॉर इलेक्शन कमीशन, फॉर रेलवे रिजर्वेशन, या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर हो जाएगा मौसम की जानकारी के लिए, वेदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? कम से कम कितना साइज आप कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है 6, 8, 12 और 11। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला 6 हो जाएगा। देखो, लिब्रे ऑफिस के अंदर चाहे आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, जो फॉन्ट साइज की ड्रॉप डाउन मेनू मिलता है वहां पर मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। ये सभी में होता है, ध्यान रखना है। राइटर हो, इम्प्रेस हो या कैल्क हो, सभी में होता है। ठीक है। और अगर अभी कभी आपसे ये पूछे कि मैनुअली अगर आप करना चाहें कम तो कितना कर सकते हैं, तो मैनुअली यहाँ पर अगर आप टाइप कर देते हैं तो 2 कर सकते हैं, और फिर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो 999.9 कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपको बताना है, Amazon.in एक है डैश B2B, B2C, C2B या नन ऑफ दीज। यानी कि जो Amazon.in है किस प्रकार की वेबसाइट है, किसके अंतर्गत आती है? तो देखो, आप अगर कोई शॉपिंग करते हैं, कुछ आप परचेज करना चाहते हैं, तो Amazon.in पर जाके परचेज कर सकते हैं। आप कौन हैं? कस्टमर हैं। ये कौन है बताइए? ये कौन है? बिजनेस है। तो बिजनेस टू कस्टमर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन यूपीआई पिन? यूपीआई पिन में कितने डिजिट होते हैं? बताओ, यूपीआई पिन में कितने डिजिट होते हैं? आंसर बताएंगे आप सभी बच्चे, क्या होगा? देखो, यूपीआई पिन में 4 से 6 डिजिट होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। 4 से 6 डिजिट हो सकते हैं यूपीआई पिन में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आपको बताना है एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं? एमएमआईडी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। कितने डिजिट होते हैं? आंसर इज 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एमएमआईडी में 7 डिजिट होते हैं। आपको बताना है याहू मेल में अधिकतम फाइल अटैचमेंट का साइज कितना होता है? याहू मेल में अगर आप कोई भी फाइल अटैच करना चाहते हैं तो कितने साइज तक की फाइल को अटैच कर सकते हैं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 25 MB तक की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं याहू में। और अगर जीमेल में पूछें तो जीमेल में भी सेम है, 25 MB। 25 MB, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए? जी ना होकर के MB। 25 MB तक की फाइल को आप अपलोड कर सकते हैं जीमेल में और याहू दोनों में। आपको बताना है एक फोल्डर में 9 कॉपी से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। इससे ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में। एक फोल्डर में 9 कॉपी से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। भाई, कोई फोल्डर आपने बनाया है उसमें 9 कॉपी से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। आप ज्यादा भी रख सकते हैं।
मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? यानी कि जो मुख्य मेमोरी है, आपका कंप्यूटर का जो रैम होता है, और सीपीयू के बीच की हाई स्पीड मेमोरी को आप किस नाम से जानते हैं? स्टोरेज मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल, या इसमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैशे मेमोरी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटि को कम करने में मदद करता है? कौन सा दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटि को कम करने में हेल्प करता है, मदद करता है? ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, स्मार्ट टैग, ऑटो टेक्स्ट। अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं और आपसे स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है तो ऑटो करेक्ट हो जाता है कई बार, है ना, देखा होगा आपने। तो जो ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है, अगर आप कुछ लिख रहे हैं, आपकी जो वर्तनी है, जो स्पेलिंग है, उसमें कोई एरर होता है, उसको दूर करने में आपकी हेल्प कौन करता है? ऑटो करेक्ट करता है। जैसे आपने कुछ लिखा और आपने कोई स्पेलिंग में एरर कर दी, और जैसे ही आप स्पेस प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता है, आपका वर्ड में जो स्पेलिंग होता है वो करेक्ट हो जाता है। तो ये ऑटो करेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑटो करेक्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में सिग्नेचर का ऑप्शन कहाँ होता है? सिग्नेचर का एक कमांड है, एक विकल्प होता है, ये कहाँ मिलता है? कौन से मेनू में मिलता है? फाइल, एडिट, व्यू, या नन ऑफ दीज? बताओ कौन से मेनू में मिलता है? फाइल, एडिट, व्यू, या नन ऑफ दीज? ऑप्शन पहला हो जाएगा फाइल मेनू में मिलता है। कहाँ मिलेगा? फाइल मेनू के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। और इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। पीडीएफ आप सभी हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com पर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें, कल हमने आप सभी को 40% का डिस्काउंट दिया था, जिसका आज लास्ट डे है। आज रात 11 बजे तक आप सभी को, चाहे आप किसी भी कोर्स को एनरोल करते हैं, किसी ई बुक को आप लेते हैं, कोई टेस्ट सीरीज आप लेते हैं, तो आप सभी को 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर ओनली आज रात 11 बजे तक ही वैलिड रहेगा। इसके लिए आपको रिपब्लिक 73 डिस्काउंट कूपन कोड इस्तेमाल करना है। इसकी पूरी जानकारी आप सभी को हमारे CCC मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको, जब आप किसी कोर्स को परचेज करते हैं या कोई टेस्ट सीरीज आप लेते हैं, कोई ई बुक आप लेते हैं, तो वहाँ पर आपको रिपब्लिक 73 एक में जोड़ करके इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, वैसे ही आपको 40% डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।